दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वादी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में वीर कमांडर व्योमिका सिंह ने हिस्सा लिया और इनका रोल क्या था ये तो आप सभी लोगों ने देखा। ये भारत की शेरनी है। जो इन्होंने किया वो तो इतिहास में लिखा ही जाएगा। लेकिन अब सवाल इनकी जात पे उठ गए हैं और इसी देश के लोग कहने वाले हैं, जैसे खुद मोदी हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इन लोगों का कहना है जात नाम की कोई चीज़ नहीं है और यहाँ जात से यह इस देश के कुछ इन्हीं को चिंटू कहा जा रहा है। यह कहते हैं कुछ चिंटू ऐसे हैं जो जात से उबर नहीं पा रहे हैं। तो जब तक किसी भी देश की कहानी है, यहाँ की तो बातें छोड़िए, वैसे तो हो रहा है यहीं पे, तो जब तक इस देश से जात पात और ऊंच नीच खत्म नहीं होगा तब तक इस देश का सुधार कैसे होगा। सवाल तो ये पैदा होता है। और ये किस जात की हैं? ये दलित जात से हैं, जिन्हें लोग चमार भी कहते हैं। अभी वीडियो हम आप लोगों को सुना रहे हैं कि दलितों में काम करने वाले तो काम करते हैं लेकिन इनका नाम नहीं होता है। ऐसा क्यों? पहले आप लोग इस वीडियो में थोड़ा देख लें, फिर आगे बात हो। पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देशों के बॉर्डर पर टेंशन का माहौल है, लेकिन इस बीच भारत के भीतर कुछ जातिवादी लोग सैनिकों की जाति खोजते नजर आए, दलितों की देशभक्ति पर सवाल उठाते नजर आए। अब इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति तक सर्च करने लगे। लेकिन इन सब जातिवादियों को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब इन्हें पता चला कि व्योमिका सिंह रविदास या चमार समाज से आती है। व्योमिका सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं। वहीं उनकी शादी हरियाणा के भिवानी के गांव बापौड़ा के रहने वाले विंग कमांडर दिनेश सिंह सभरवाल से हुई है। जब समाचार एजेंसी एएनआई ने भिवानी जाकर व्योमिका सिंह के ससुराल वालों से बात की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनके घर में संत रविदास की एक तस्वीर मिली। घर की महिलाएं और पुरुष अपनी बहू पर गर्व महसूस करते नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी बहुजन समाज के लोग देश की बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जिस गांव की व्योमिका सिंह बहू हैं, वो शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूर गांव बापोड़ा सैनिकों का गांव कहलाता है। गांव के हर दूसरे घर का बेटा फौजी है। गांव में 20,000 लोगों की आबादी में करीब 2,000 से अधिक सैनिक और पूर्व सैनिक हैं। व्योमिका सिंह के ससुर प्रेम सभरवाल भी सेवानिवृत्त डीटीईसी अधिकारी है। वहीं भिवानी के बापौड़ा गांव में 90% आबादी अनुसूचित जाति की है। ऑपरेशन सिंदूर पर दलित टाइम्स ने एक रील शेयर की थी, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान की बदौलत आज भारत की बेटियां देश के हित में बड़े बड़े काम कर रही हैं। लेकिन जाति है कि जाति नहीं, इसी रील पर कुछ जातिवादियों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली, आरक्षण को कोसने लगे और कहा कि सेना में जाति नहीं होती। रानी लक्ष्मीबाई के पोस्टर तक कमेंट में शेयर कर दिए, लेकिन वो ये भूल गए कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ वीरांगना झलकारी बाई ने भी उतनी ही देशभक्ति दिखाई थी जितनी रानी लक्ष्मीबाई ने। भारत पाकिस्तान के बीच ये 5वां युद्ध है। 1948, 1965, 1971 और 1999 में पहले 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। इन सभी युद्ध में हजारों दलित सैनिकों ने सेवा तो दी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिली। 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ, इसमें बड़ी संख्या में दलित जवानों ने हिस्सा लिया, पर उनकी कहानियां उस राष्ट्रवादी विमर्श में खो गईं जिसमें केवल ऊंची जाति के नायकों को जगह मिली। 1999 के कारगिल युद्ध में भी दलित परिवारों की पीड़ा और योगदान को अनदेखा कर दिया गया। दलितों के लिए देशभक्ति अक्सर उस देश से वफादारी रही है जिसने उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि ऐसी राष्ट्रभक्ति बेईमानी है जो सामाजिक न्याय की अनदेखी करे, क्योंकि जब देश युद्ध में जीत की खुशी मना रहा था, तब भी दलित जातीय हिंसा, गरीबी और भेदभाव का सामना कर रहे थे।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुन लिया आप लोगों ने, करना मत भूलिएगा। दलितों के साथ हमारे चैनल ऐसा को व्यवहार होता है इस देश में, और कहने वाले तो बड़ी बड़ी बातें करते ही हैं। और एक बात हम और बता दें, ये हमारी समझ है कि जब भी इस देश में आने वाले में सुधार होगा तो बहुजनों के द्वारा ही सुधार होगा, अन्यथा सुधार नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का समय होता है, अब समय आ गया है, सुधार होगा, वो भी बहुजनों के ही द्वारा सुधार होगा। आप लोग आगे देखेंगे इस बात को। तो ऊंच नीच जात पात खत्म करना चाहिए। और ये चलाए कौन रहे हैं? ये ऊंची जात वाले चला रहे हैं, और बदनाम जो है नीची जात वालों को किया जाता है। जबकि अभी समाचार आप लोगों ने सुन ही लिया कि दलित जो हैं इनकी भूमिका अच्छी होती है और बड़ों के आगे इनका नाम ही नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? इस पर विचार करें आप लोग। और किसी भी चीज़ का समय होता है, समय अनुसार काम होते हैं, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि समय ये सबसे बलवान है। सो इस वीडियो में इतना ही। सब तो ठीक ही है, लेकिन आप लोगों ने देख ही लिया कि भारतीय सेना ने हिंदू मुस्लिम की कितनी अच्छी एकता प्रस्तुत की। और ऐसी एकता सारे लोगों, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी लोग हों, ऐसी एकता बनी रहनी चाहिए देश हित में। अन्यथा क्या होगा ये कहने वाली बात है नहीं। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।